से मुझे नहीं पता था कि इतना बवाल हो जाएगा एक गाने को लेके। सच में आइडिया नहीं था कि वो खेसारी भैया का गाना है। जिसको बुरा लगा मैंने माफ़ी मांगी थी। इस इंसान को भाई बोलती हूँ, उसका आप लोग लिख रहे हो कि खेसारी लाल की पत्नी ये वो, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, आपको एक बार कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए था। जी हाँ, हमारे घर में भी माँ बहन है और हम आपको भी अपना ही मानते थे। हमारा ऐसा 50% दोस्त है जो कि नाराज है हमसे, क्योंकि हम पवन सिंह को वीडियो में गलत बोलते थे और आपको सही बोलते थे। बताइए, डिफेंड करने का मतलब एक भी मौका आप नहीं दिए। आप जो मुस्कुरा मुस्कुरा के जो जवाब दे रही हैं ना, वो सब पता चल रहा है। पहला चीज ये है कि आप जो गाना गाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप बोले कि ये जो मेरे पति जी का गाना है, ये जरा सोचिए कि आजकल कोई कॉमन आदमी वीडियो डालता है तो 1 घंटा के अंदर 2-4 कमेंट आ जाता है। आपका वीडियो पे कम से कम 100 कमेंट आता है, समझ रहे हैं? 2-4 घंटा में 100 कमेंट आ जाता है आपका वीडियो पे, और इस तरीके से कंट्रोवर्शियल वीडियो पे तो और ज्यादा कमेंट आता है। तो आपको 24 घंटा के बाद पता चला कि ओहो, लगता है कि हम अपना हस्बैंड का गाना ना गा के दूसरा के गाना गा दिए, और आपको पता चला 24 घंटा के बाद पता चला, 24 घंटा के बाद वीडियो हट रहा है। बताइए, तो कहीं ना कहीं आप ही कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं। आपको तकलीफ है इस चीज का, हमको तो नहीं लगा। भगवान कृष्ण बनल हैं कि तकलीफ कितना रहेगा फिर भी मुस्कुराएंगे। मतलब कि डिफेंड करने का एक भी मौका नहीं दिए हैं। ऐसे ही कहीं कुंभ मेला में नहाना है तो पवन सिंह का फोटो धर के नहा लेंगे, कहीं जाना है तो पवन सिंह के नहीं पवन सिंह को बहुत इतने पवन सिंह के मानते हैं तो चुपचाप सर झुका के पवन सिंह के साथ पीछे पीछे चलती हैं आप। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इतने सेंसलेस हैं, आप लोग इतने नैरो माइंडेड हैं कि आप लोग एक छोटी सी चीजों का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। और मतलब हाँ, हम लोग सेंसलेस हैं, हम लोग नैरो माइंडेड हैं। क्या कीजिएगा, इंग्लिश बोलने नहीं ना आता है हमको। हम लोग को कहाँ कुछ बुझाता है, इतना ही आपको बुझाता है तो आप लोग को साथ रहना चाहिए था। अभी पारिवारिक जिंदगी आप लोग के चलना चाहिए था, कैसे टूट गया? इतना समझदार हैं आप तो। मतलब कि किसी के मन में इतना भी जहर मत रखिए कि मतलब हाँ उसका भी जिंदगी हम बर्बाद कर देंगे। इस संसार जो है ना, वो सिर्फ औरत का आंसू देखता है। अगर मेल कोई चीख चीख चिल्ला चिल्ला के भी थक जाएगा ना कि हम गलत ना है भैया, हम गलत ना है भैया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को। कम से कम 50 वीडियो आपका सपोर्ट में बनाए होंगे हम। इसलिए नहीं कि आप पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी हैं, इसलिए कि महिला पे अत्याचार होता है हम वीडियो बनाते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइंड गेम खेल लीजिए। हमको तो आपको चेहरा पे एको ठोप नहीं सिकन दिखाई दे रहा है। गलती होता है तो आदमी एक्सेप्ट करता है कि ना ना गलती हो गया मेरे से, उस चीज को माफी मांगते। यही एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? बताइए। चलिए मान लीजिए कि मेरा नजरिया खराब है, हम कमेंट बॉक्स में उन सारे महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि चलिए आप लोग बताइए, लग रहा है आपको किसी भी एंगल से कि ज्योति सिंह जान के वीडियो ऐसा नहीं बनाई थी? सोचने वाली बात है। आजकल कोई भी गाना यूट्यूब पे डालिए ना, थोड़ा सा सिर्फ बोलिए तो सिंगर राइटर सबके नाम आ जाता है। किसको बुड़बक बना रहे हैं आप? बताइए। मतलब हम लोग आपके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, आप ऐसा काम कर देते हैं कि मतलब कोई शब्द ही नहीं रहता है बोलने के लिए। हर चीज में पवन सिंह को लपेट देना। अरे आप कीजिए ना, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, अच्छा लगा हम लोग को। नहीं, चलिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कम से कम अपना पैर पे भी जी रहे, अपना पैर पे चलना आप सीख रहे हैं। अरे प्रभु, आप गन में खाली गाते हैं, पति जी के गाना है कि देवर जी के गाना है कि भैया जी के गाना है, इससे क्या मतलब? हम गाना गाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि उनको तक पहुंचे, और प्रयास कीजिएगा कि आगे से आप गाना गाइए, निसंदेह गाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने दम पे कीजिए। और हम लोग हैं आपको सपोर्ट करने वाले। आपको का किसी भी महिला को अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन समाज और सोसाइटी को समझना चाहिए कि दिक्कत सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होती है, पुरुषों के साथ भी होती है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो तरीका था ज्योति सिंह का वो गलत था या सही।